जी, तो आज हम इस तरह की टेक्स्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में बनाकर देखेंगे। आज हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कंपोजिशन की सेटिंग को फॉलो करें। विड्थ और हाइट HD है और फ्रेम रेट 30 है। एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करें कुछ इस तरह से। एस प्रेस करें और इसके स्केल का लिंक हटाकर इसे 50 कर दें हॉरिजॉन्टल, और इसको अलाइन करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसे लाइन करें। हमने इसे अलाइन कर लिया है। अगर अलाइन का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ से इनेबल कर लें विंडो पैनल से। राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट लेयर लें। रैंडमली कोई भी टेक्स्ट टाइप करें। मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, क्रिएशन हब। इसे भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन करें। कुछ इस तरह से सेट करें कि जब हम लूप बनाएं हॉरिजॉन्टली, तो ये फील ना हो कि लूप जो है, लूप के अंदर कोई कट है, बिल्कुल सीमलेस लूप हो। इसलिए मैं इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। Ctrl+D से डुप्लीकेट करें और ऊपर वाली लेयर को हाइड कर दें। पोजीशन पर की फ्रेम सेट करें। इसे पकड़कर इस तरह से मूव करें कुछ इस तरह से, और ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर से लिंक कर दें। अब आल्ट को होल्ड करके लूप आउट ऐड करें। लूप आउट इसे हमने एक्टिवेट कर दिया है। ये देखें, लूप तो बन गया है, लेकिन ये सीमलेस नहीं है। हम इसे एडजस्ट करेंगे। ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करें, P प्रेस करें और इसे पीछे की तरफ मूव करें। ताकि टेक्स्ट हर वक्त फ्लो में रहे, सीमलेस लूप फील हो और एक जैसी स्पेस हो टेक्स्ट के दरमियान, कुछ इस तरह से। तमाम लेयर को सिलेक्ट करें। अभी हम थोड़ा सा इसे और एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। अब तमाम लेयर को सिलेक्ट करें और इसे प्री कंपोज करें। इसे नाम दें मेन टेक्स्ट लेयर का। और ये याद रखें डिसेबल हो पहला ऑप्शन। और अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट में जाकर सर्च करें CC सिलेंडर, इसे अप्लाई करें। शेडिंग को एक्सपेंड करके इसकी शेडिंग सेट करें। एम्बिएंट में हम तकरीबन 80 सेट कर देते हैं। एम्बिएंट हमने 80 से सेट कर दी है। और रोटेशन को एक्सपेंड करके यहाँ पर की फ्रेम ऐड करें। टाइमलाइन के शुरू में की फ्रेम ऐड करें और मेक श्योर करें कि ये वाई एक्स जी हो। और 5 सेकंड में आकर इन सभी के साइकिल को 1-1 कर दें। कुछ इस तरह से हमारी एनिमेशन क्रिएट होगी। लेकिन ये लूप नहीं है, अब हम रोटेशन पर लूप ऐड करेंगे। इसे सिलेक्ट करें और U प्रेस करें, की फ्रेम खुद ही शो हो जाएंगे। आल्ट प्रेस करें और सब को मैन्युअली हम की फ्रेम लूप ऐड करेंगे। लूप आउट इन तमाम में हम ऐड करेंगे। इसे भी वाई एक्सिस में भी हम ऐड करेंगे। आल्ट को होल्ड करके प्रेस करें और लूप आउट ऐड करें। इसी तरह एक्स एक्सिस में भी हम लूप आउट ऐड करेंगे। और अब हम चेक करते हैं, ये देखें हमारा लूप रेडी है। और इसे पोजीशन को, इसके की फ्रेम को थोड़ा जल्दी, इसके पोजीशन की फ्रेम को हम 2 सेकंड में रखते हैं। 5 सेकंड के बजाय 2 सेकंड में करते हैं। कुछ यहाँ पर सेव कर लें इसे। अब इसके अंदर वाला टेक्स्ट भी जल्दी मूव करेगा क्योंकि हमने 5 सेकंड के बजाय 2 सेकंड में की फ्रेम सेट किया है। कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करें, 10 टाइम डुप्लीकेट करें, 8 to 10 टाइम। इन्हें सभी को सिलेक्ट करके रेडियस टाइप करें। और इसके रेडियस को हम बारी बारी 10% के लिहाज से हम इंक्रीज करेंगे। पहले 110 है, 120 है, 130 है, 140 है, 150 है, 160 है, 170 है एंड अप टू सो ऑन। रेडियस पर की फ्रेम का कोई मकसद नहीं है, लेकिन यू प्रेस करने पर यही की फ्रेम शो होते हैं, इसलिए हमने आर्जी तौर पर रेडियस पर की फ्रेम ऐड किया है ताकि हमारा प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो। दोबारा चेक कर लें, 10% जो है इंक्रीज हो रहा है। और एक पैनल को पूरी विंडो में ओपन करने के लिए आस्क के नीचे एक की है, उसे प्रेस करें। ये देखिए हमारा लूप कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब हम इसे मज़ीद कस्टमाइज करेंगे। और
2 फ्रेम में आकर यहाँ से की फ्रेम सेट करें। 2 से तकरीबन 6 फ्रेम तक हम इससे स्प्लिट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आल्ट दबाकर कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी दबाकर इसे हमने स्प्लिट कर दिया है और डिलीट कर दिया है बाकी लेयर्स को। शिफ्ट को होल्ड करके तमाम लेयर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में आकर सीक्वेंस लेयर सेलेक्ट करें और मेक श्योर करें कि ये डिसेबल हो, ओवरलैप वाला ऑप्शन इनेबल हो और हम इसे ओके कर देंगे। हमने इसे ओके कर दिया है। अब हम इन लेयर को मुकम्मल कर देंगे पीछे पीछे इसके कुछ इस तरह से। अब हमारा लूप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और रेंडर को इनसाइड करें, सभी के सीसी सिलेंडर में जाकर रेंडर को आउटसाइड करें, सभी को आउटसाइड करें मैन्युअली। ये हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, हमें याद नहीं रहा। सभी को आउटसाइड करें। अब ये आउटसाइड में एनिमेशन होगी और सभी को पकड़कर आगे मूव करें। कुछ इस तरह से। इन सभी को सिलेक्ट करके प्री कंपोज करें। हम इसे नाम देंगे फ्रंट साइड। ये हमारी फ्रंट साइड होगी एनिमेशन की। इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करें, यहाँ से डुप्लीकेट करें, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें और इसे रीनेम करें बैक साइड और इसे यहाँ पर प्लेस कर दें टाइमलाइन में। अब इसे एक्सपेंड करके सभी को मैन्युअली हम बैक साइड को हम मैन्युअली अब इनसाइड करेंगे। फ्रंट साइड को हमने आउटसाइड किया था, अब हम इसे इनसाइड करेंगे। हमने इनसाइड कर दिया है। अब हम देखेंगे किस तरह की एनिमेशन है। हमारा लूप तकरीबन रेडी है। इसको स्केलिंग को थोड़ा सा कम कर दें। कंपोजिशन के साइज तक ही रहने दें। अब हम एक और
शेप बनाएंगे। ग्रेडियंट में लाकर इलिप्स टूल से हम एक इलिप्स हमने ड्रॉ कर ली है। शिफ्ट को होल्ड करके सेंटर करें, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर करें, अलाइन करें। इसका स्केल एडजस्ट करें कुछ इस तरह से और इसे फ्रंट और बैक साइड के बिल्कुल सेंटर में पुट कर दें। कंटेंट में जाकर इलिप्स को एक्सपेंड करके ग्रेडियंट में जाकर इसके ग्रेडियंट को सेट करें। कुछ इस तरह से हमारा लूप रेडी है। आप अगर आप चाहें तो इसे कलरफुल कलर दे सकते हैं। राइट क्लिक करके इसका सॉलिड बैकग्राउंड लेते हैं कोई सा भी। फर्स्ट किया हमने कुछ इस तरह से ब्लैक सा बैकग्राउंड ले लिया है, इसे बैकग्राउंड में रखेंगे। इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे विगनेट के नाम से। ये वाला विगनेट के नाम से हमने इसे अप्लाई कर दिया है। फ्रंट वाली को सिलेक्ट करें, इसे ओपन करें। अब हम इसे कलर देंगे। सबसे नीचे वाली कंपोजिशन को सिलेक्ट करें और टिंट कलर करेक्शन में टिंट को सिलेक्ट करें, टिंट को, और इसे अप्लाई करें। स्नैप कलर्स करें, कोई सा भी आप कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसे कंट्रोल C से कॉपी करें और एक को छोड़कर एक सिलेक्ट करें। इसे छोड़कर इसे सिलेक्ट करें, इसे करें, इसे करें, कुछ इस तरह से। कंट्रोल V कर दें। अब वो इफेक्ट इंतमान लेयर पर अप्लाई हो गया है। अब इसी तरह हम ये बैक वाली कंपोजिशन को ओपन करेंगे। इसी तरह हम इसे सिलेक्ट करेंगे, एक को छोड़कर एक कंपोजिशन, एक को छोड़कर एक को। कंट्रोल V करें, पेस्ट कर दें एंड दैट्स इट, हमारा लूप रेडी है। आप कोई सा भी कलर रख सकते हैं। आप इस पर ग्लो इफेक्ट ऐड करें। याद रखें, अगर आपने ग्लो इफेक्ट ऐड करना है तो एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर पर जाकर ग्लो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं एंड दैट्स इट।